जय श्री सीताराम। 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक का ये जो वक्त है, ये आज जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या आपका राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या वीकली राशिफल होगा? क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा? इस बारे में आज मैं आपको बताने समझाने आया हूं। मैं हर बार और हर राशिफल में ये बात कहते रहता हूं, बार बार कहते रहता हूं कि आप जब भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, आप जब भी राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इस बात को आप समझिए। सार्वजनिक स्तर पर क्यों होते हैं, इनकी क्या वजह है? तो ये इसलिए क्योंकि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी यदि कहीं चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। भाई, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, असूक्ष्म दशाएं, है ना, आपकी कुंडली के अच्छे या बुरे योग, बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जब आप राशिफल देखते हैं तो किस बात का अध्ययन हो रहा है? भाई, आपकी कुंडली तो है नहीं, तो फिर तो आपकी जो राशि है, भाई आपकी राशि मुझे पता है, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी। तो आपकी राशि और साथ ही साथ जो गोचर चल रहे हैं, मुझे पता है कौन से ग्रह किस राशि में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। तो गोचरों के आधार पर आपकी राशि का राशिफल, भविष्यफल, हॉरोस्कोप बताया जाता है। लेकिन फिर भी ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होता है, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये कि ये देखिए, शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के अनुसार यदि कहीं सार्वजनिक तौर पर राशिफल बताया जा रहा है तो वो चंद्र कुंडली के आधार पर बताना चाहिए। और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं, जो मैं बताता हूं, ये शास्त्रोक्त होते हैं और चंद्र राशि पर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका ये राशिफल जो है, आपका ये जो भविष्यफल है, वीकली हॉरोस्कोप है, ये आपको समझाता हूं, बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अपने खर्चों पर जरा आप संयम बरतें। खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं। आप 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 कहाँ निवेश करते हैं? देखिए, खर्च तो ठीक है कि आपने कोई सामान खरीदा, ये खर्च हो गया, लेकिन एक निवेश भी होता है। आप कहाँ निवेश करते हैं, इस बात से भी आपको कहीं ना कहीं या तो परहेज रखना चाहिए या तो बहुत ज्यादा सोचना समझना चाहिए, उसके बाद में निवेश करना चाहिए। ठीक है, देखें, यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट, निवेश, जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई किसी का बिजनेस है उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, ऑलरेडी आप बिजनेस करते हैं और उसमें आप कोई रिस्की निवेश करना चाहते हैं, तो मेरा यहां पर आपसे कहना यह बनता है कि थोड़ा समय रुक जाएं, अच्छा समय आने दें, अच्छे समय की प्रतीक्षा करें और उसके बाद में जाकर के आप निवेश करें, क्योंकि ये वक्त निवेश का भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स का भी नहीं है। और खर्चे, देखिए खर्चे का क्या है, यदि कहीं आप सोच रहे हैं कि कोई घर का रिनोवेशन करना है या कोई वस्तुएं खरीदना है, तो आपने पहली बात तो कोई बजट बनाया होगा। बजट नहीं बनाया तो सबसे बड़ी गलती। कभी भी कोई भी काम यदि करते तो बजट तो बनाना ही चाहिए। अब यदि आपने बजट बनाया है तो हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए का बजट है तो हो सकता है 120 रुपया, 150 रुपया खर्चा हो जाए। तो इस प्रकार की स्थितियां कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये जो वक्त है,
ये वक्त निवेश करने का भी नहीं है, खर्चे करने का भी नहीं है। हाँ, लोन लेने का भी नहीं है, उधार देने का भी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जब मैं खर्च कह रहा हूं तो ये ना डरे कि आय नहीं होगी। आय के बहुत अच्छे योग हैं, इनकम के बहुत अच्छे योग हैं, आय बिल्कुल बाकायदा और प्रॉपर होगी। हम्म आय को लेकर के, इनकम को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं। आप नौकरी करते हैं, प्रॉपर आय होगी। आप बिजनेस करते हैं, प्रॉपर आय होगी। प्रोफेशनल है, प्रॉपर आय होगी। हाँ, बढ़ोतरी ना हो इस सप्ताह, लेकिन आय प्रॉपर होती रहेगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि फिजूल का डर, फिजूल का भय, फिजूल कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना, इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं आपको सता सकती है। तो थोड़ा फिजूल के डर, फिजूल के भय से आप निकलने का प्रयास करें। कैसे निकलते हैं? मैं हमेशा बार बार ये कहता रहता हूँ, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान करना, सही से मेडिटेशन करना आपको डर से, चिंता, तनाव, एंजाइटी से, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे पूरी तरह से निकालता है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी आपको फिजूल के डर, फिजूल के भय, चिंता, तनाव से निकालता है। मैं तो ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अच्छे से कर लिया, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन उसको जिंदगी में कभी नहीं होगा। चलिए, धार्मिक कार्य, धार्मिक जो भी प्रसंग होते हैं, है ना, वहां पर आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आप सम्मिलित भी होंगे। तो ऐसे भी मुझे योग आपके लिए दिखते हैं। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपके लिए मुझे वृद्धि होती हुई निसंदेह बनती हुई नजर आती है। अब मान सम्मान में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या? मान सम्मान में वृद्धि का मतलब यह है कि आपका कार्य सफल होगा। भाई सीधी सी बात है ना, यदि आप कोई कार्य करते हैं, यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता मिल जाए, तो निसंदेह आपके आसपास के लोग आपकी वाहवाही नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे क्या? तो वाहवाही, तारीफ को ही तो सम्मान बोलते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि बोलते हैं। तो लक्ष्य बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, या छोटे छोटे लक्ष्यों को बना करके यदि कहीं आप एक महत्वपूर्ण, एक पड़ाव तक, एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते तो वैसा करिए। छोटे छोटे पड़ावों को यदि आप बनाना चाहते हैं वैसा करिए, लेकिन करिए, मेहनत करिए, कर्म करिए। यह वक्त आपके लिए सफलताकारी है। यह वक्त आपकी सफलता को बनाने वाला है। यह वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। यह वक्त आपको कुछ नया दिलवाने वाला है। और यदि कहीं ऐसा है तो निसंदेह इस समय का आपको फायदा उठाना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रतिष्ठा वृद्धि है, मान सम्मान वृद्धि है, और धन वृद्धि भी कहूंगा मैं। आय, इनकम, पैसा, धन, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी ये समय उन्नति करवाता हुआ नजर आता है। तो सीधी सी बात है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी मुझे आपकी सफलता दिखती है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। पदोन्नति, भाई मैंने पहले ही वैसे तो कह दिया प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि है, लेकिन और एक मुझे स्पेशल जो बात दिखी थी एनालिसिस के दौरान, वो पदोन्नति। मतलब यदि नौकरी कहीं करते हैं आप, तो आपके पद में, आपके ओहदे में उन्नति हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, पदोन्नति के साथ साथ मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि आपके भूमि का लाभ, यदि आप कहीं भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसका भी लाभ मुझे आपके लिए यहां पर मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। तो वृषभ राशि के लिए तो ओवरऑल मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत आपको आगे बढ़ाने वाला है। मेहनत ज्यादा करना है, अधिक से अधिक मेहनत करिए और सफल बनिए। इतना सा वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो मैं ये पाता हूं कि आपके भी प्रतिष्ठा में
मान सम्मान में वृद्धि हो। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वृषभ राशि के लिए यही बात समझाया था कि मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होती है। भाई, आप यदि कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में जब आपको सफलता मिलती है तो आपको तारीफें मिलती है, और जब तारीफें मिलती हैं तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि मिलती है। तो मिथुन राशि के लिए यही बात कि आप जो भी कार्य करते हो बिल्कुल चूकना नहीं है मेहनत से। हाँ, और ख़ास तौर पर यदि आप यंग हैं, वैसे तो यंग बुद्धि से होता है कोई भी, उम्र से तो मेरा मानना भी यही है कि उम्र से कोई बूढ़ा या यंग नहीं होता है। अब बुद्धि से, सोच से कोई बूढ़ा या यंग होता है, लेकिन फिर भी एक समय होता है शारीरिक तौर पर शक्ति का। तो भगवान ने दिया है कि जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं शक्ति कम होती जाएगी। तो यदि शारीरिक तौर पर आप मजबूत खुद को पाते हैं तो खुद के शरीर को तोड़ने से बिल्कुल परहेज मत करिए। तोड़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, कड़ा परिश्रम करिए, और खुद को बिल्कुल भी आराम देने की जरूरत नहीं है। समय बिल्कुल लग जाने का है, मेहनत ज्यादा करने का है और सफलता हासिल करने का है मिथुन राशि के लिए। ठीक है। हाँ, एक बात यहां पर जरूर मुझे दिखती है कि कहीं ना कहीं मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो। ये एक स्थिति मुझे आपके साथ मिथुन राशि के लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन ये मतभेद, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद आपके अपनों से हो ऐसा मुझे नहीं दिखता। देखिए, जिंदगी में कई बार आपको मतभेद करना पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट करना पड़ेंगे। भाई, जरूरी है ना आपके देश को यदि कोई गलत कह देगा, आपके माता पिता को, आपके धर्म को कोई गलत कह देगा, आप सुन लेंगे चुपचाप? नहीं ना, आपको आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं, आप मतभेद कर सकते हैं। हाँ, एक ओहदा, एक पद देकर। तो मेरा कहना यहां पर यह बनता है कि मतभेद उन लोगों के साथ होगा जो डिजर्व करते हैं, जो आपके गुस्से को डिजर्व करते हैं। कहने का मतलब ये कि आपके अपने माता पिता, घर परिवार में कोई मतभेद के, आर्ग्यूमेंट के योग मुझे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बात की चिंता करना बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हाँ, एक अच्छी बात ये जरूर है कि पहले से कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट चले आ रहे थे घर परिवार में, तो वो जरूर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। यहां तक कि धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक साहित्य पढ़ना, इसमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। या मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, आप हो सकता है कि लंबे वक्त से कोई रुका हुआ था। हाँ, जैसे मान के चले कोई बड़ी पूजा करवाने वाले थे आप, तो आपकी रुचि जागृत हुई, आपने ये मांगलिक कार्य करा लिया, कोई बड़ी पूजा करवा ली, है ना। बहुत से उद्यापन होते हैं पूजाओं के। हाँ, 16 सोमवार का उद्यापन, शुक्रवार का उद्यापन होता है माँ वैभव लक्ष्मी का, चतुर्थी श्री गणेश जी का उद्यापन होता है। तो कुछ ऐसी चीजें आप मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में आप आ सकते हैं, या फिर घर परिवार का कोई उद्घाटन, रिनोवेशन कुछ कर सकते हैं आप, कोई बड़ी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा आपके कहीं ना कहीं रुचि ज्यादा बढ़ेगी मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में। हो सकता है आप पूजा पाठ में इन्वॉल्व न भी हो, तो भी कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ये वक्त जो है वैराग्य, धर्म, धार्मिक ग्रंथ, इनकी तरफ रुझान आपका ज्यादा दिखाता है। ठीक है, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के लिए यह समय अच्छा है और मजबूत है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि लंबे वक्त से कहीं कार्य रुके हुए थे, लंबे वक्त से आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, रुकावटें आ रही थी, आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो सारे रुके हुए कार्य, वो सारे बंद पड़े कार्य, वो सारी रुकावटें, वो सारी डीले, वो सारी देरियां यहां पर मुझे आपके लिए, कर्क राशि के लिए खत्म होती हुई नजर आती है। मुझे पता है कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियों से गुजरना पड़ा है, मुझे पता है।
लेकिन मैं यहां पर ये कहूंगा कि वो तनाव, वो चिंता, वो डिले, वो देरी, वो रुकावटें यहां पर खत्म होगा। ठीक है, एक बात तो ये। इसके बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यदि कहीं आप लंबे वक्त से परेशान थे या कोई परेशानी आपको चल रही है या चल रही थी, तो वो भी यहां पर इस सप्ताह खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बात करते हैं तो आर्थिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत आपकी मुझे बनती हुई नजर आती है। तो आर्थिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत होंगी, ये और अच्छी बात हो गई कर्क राशि के लिए। तो यहां पर मेरा कहना यह बनता है कि ओवरऑल कर्क राशि के लिए ये जो समय आया हुआ है, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है, आपको कुछ दिलवाने के लिए आया हुआ है। मैं यहां पर यह पाता हूं, यह समझता हूं कि आपको कड़ी मेहनत करना है। यदि कहीं आप स्पेशली स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपकी एग्जाम आने वाली है, आपको बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को मेहनत से झोंक देना है। यदि आप झोंकते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिल जाएगा। हाँ, नौकरी भी लगना चाहते तो नौकरी लगने के योग भी है, तो अपने आप को पूर्णतया मेहनत करके झोंक दीजिए, अपने आप को डाल दीजिए मेहनत में। अब मेहनत से डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये समय, ये वक्त, ये टाइम जो है, ये आपके भाग्य को वृद्धि करने वाला और भाग्य से आपका साथ दिलवाने वाला है कर्क राशि के लिए। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि क्या बात है, लगातार मैं वृषभ राशि के लिए भी वही कहा था, मिथुन राशि के लिए भी एक शब्द वही कहा था, और अब सिंह राशि के लिए भी एक शब्द वही कहने वाला हूं। एक शब्द कहूंगा और वो कहूंगा कि यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि। ये एक शब्द मैंने वृषभ मिथुन के लिए भी कहा। यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो सीधा से इसका मतलब यह है कि आप जो कार्य करना चाहते हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो एम है, आप जो चाहते हैं, जिसके आप काबिल हैं और उसके लिए यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। मुझे एक व्यक्ति ने कहा, मैंने उनसे कहा कि ये वक्त आपको, आप जो चाहते हैं वो दिलवा देगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो फिर मैं अंबानी बनना भी चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा माफी चाहूंगा, मैंने आपको बुद्धिमान समझा और सीधा सीधा ये कह दिया, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप, पहली बात तो ये कि आपने उस कार्य के लिए मेहनत करना चाहिए, लगभग उतनी ही मेहनत करना चाहिए जितनी उस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं जो वहां पर पहुंचा हुआ है, बैठा हुआ है। तो क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? और फिर आपको काबिल भी होना चाहिए। ठीक है, काबिलियत में भाग्य जब साथ देता है तो उतार चढ़ाव आज समझ में आ जाता है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो जिस चीज के आप काबिल है, और यदि आप समझते हैं कि आप काबिल हैं, आपको समझना, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस बात के काबिल हूं, और आप यदि उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यदि आपका भाग्य साथ देता है तो आपको वो चीज मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात है, ये जो समय है सिंह राशि के लिए जो मैं कह रहा हूं कि आप जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य के, जिसके आप काबिल हैं, वो आपको मिल जाएगा, वो लक्ष्य आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी हैं, और धार्मिक कार्य के योग भी है। धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं या जो साहित्य होते हैं, इनकी तरफ आपका रुझान ज्यादा हो। अब किताबें, ग्रंथ ही नहीं, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मेरा खुद का ही चैनल है VS एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे ऐसे भी चैनल आपको मिलेंगे जो कि धार्मिक चैनल है, तो उनकी तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़े। सिंह राशि के लिए ये वक्त मुझे दिखता है। और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग है, तो कहीं ना कहीं आपके घर या परिवार में कोई विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हो, तो उनका विवाह तय हो जाए, या फिर आप खुद यदि कहीं मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं, वैसा भी खरीद सकते हैं, या खुद यदि विवाह के लायक हैं या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो वो भी आपको, वैसी भी खुशखबर आपको मिल जाए। तो ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है समय। निसंदेह है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो लाभ का समय है, सीधी बात है कि लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा।
लाभ का वक्त है, उन्नति का वक्त है, खुशी का वक्त है। इस समय का सिंह राशि यदि आपकी है तो फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल लग जाइए, मेहनत करिए और सफल बनिए। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि स्पेशली यदि कहीं आप निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप भूमि में निवेश करते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि कहीं आप करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके निवेश का आपको निसंदेह लाभ, फायदा देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने 2-3 राशि को लिए कहा है कि फायदा नहीं मिलेगा, निवेश ना करें। आपके लिए कह रहा हूं, यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए जरूर कह रहा हूं कि आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो निवेश करिए और इस समय अपने भाग्य का आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अब आप यदि बिजनेस करते हैं और बिजनेस में भी कोई नया निवेश करना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। बिल्कुल निसंदेह आपको जो है वो इसमें फायदा देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरी बात, बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है, और भी मैंने 2-3 राशियों के लिए बात कही है कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात मुझे यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और भी 2-4 राशियों के लिए मैंने ये बात कही है। तो ये जो समय आ रहा है, शायद ये सप्ताह आ रहा है, बहुत सारे लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि लगभग मैं हर राशि के लिए ये बात कह रहा हूं, तो लगभग हर कोई जो है वो धर्म के प्रति अग्रसर हो, धर्म के प्रति आगे आए, धर्म को समझने का इच्छुक हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। हाँ, थोड़ा शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखना है ना। शारीरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भैया आपके लिए बहुत जरूरी है, यदि आपकी राशि कन्या है तो। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान बस रख लीजिए। उसके अलावे कोई चिंता की बात नहीं है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि आपकी पारिवारिक स्थिति भी जो है वो और अच्छी होगी और खुशनुमा होगी, और ज्यादा आपका मेलजोल या आपका प्रेम, सौहार्द और ज्यादा बढ़ेगा। या पहले से कहीं मतभेद, आर्गुमेंट घर परिवार में चल रहे थे तो खत्म होंगे। तो मैं तो कहता हूं आय, इनकम, पैसे, सारे दृष्टिकोण से इवन ये समय जो है बहुत अच्छा। यदि आप धर्म में लगते ना, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में को यदि सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो इंटरनेट का जमाना है, तो यहाँ पर तो आपको कंटेंट भी जो है धार्मिक मिल जाते हैं, और अच्छे अच्छे कंटेंट है धार्मिक, बुरे बुरे भी हैं, अच्छे अच्छे भी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए यहाँ पर आपको लाभ करवाते हुए नजर आते हैं, और मानसिक तौर पर भी आपको सुख दिलवाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए एक बात कहूंगा कि रोग कहीं ना कहीं आपको सता सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। और मेरा कहना यहां पर यह बनता है आपके लिए कि कोई लंबी या कोई बड़ी बीमारी है तो वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है। जैसे लंबे वक्त से डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की कहीं आपको बीमारी सता रही थी या सता रही है, तो वो आपको यहां पर कहीं ना कहीं तंग कर सकती है। तो जरा इस बात से आप बिल्कुल गौर करिए, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। यात्राओं के योग हैं कि यात्राएं यदि स्वास्थ्य का ध्यान आप रखते हैं तो ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली हैं, आपके लिए अच्छी हैं ये यात्राएं। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए बस। अन्यथा धन, आय, इनकम, पैसे, परिवार के दृष्टिकोण से आप जो भी यात्राएं कर रहे हैं उसमें आपको फायदा, उसमें आपको लाभ जरूर से मिल जाएगा। तो यह है। अच्छा, यदि आप कहीं विवाह के इच्छुक हैं,
विवाह के लायक हैं, आपके घर या परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं, तो वो भी, उनका भी विवाह हो जाए या आपका भी विवाह तय हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है। बट एक सप्ताह में तो खैर विवाह नहीं होता है, या हो सकता है कि एक सप्ताह में विवाह तय भी ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी तो हो सकती है कि कहीं ना कहीं रिश्ता हो आए और उसकी शुरुआत हो जाए, बातचीत करने की शुरुआत हो जाए, तो जो इस सप्ताह शुरुआत होगी वो आगे सक्सेस हो जाएगा, या फिर इस सप्ताह ही तय हो जाए, दोनों पक्ष हाँ कह दे, तो ऐसा भी मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। यदि कहीं आपकी राशि तुला है तो संतान प्राप्ति के यदि कहीं आप इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके अलावा चिंता की बात कुछ नहीं। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको शुभ संदेश मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है आपके लिए, वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो। अब देखें, अब आप ये सोचिए कि आप किसके लायक हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दे करके आया है ना, तो वहां से आपको शुभ समाचार मिल जाए। आप हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक हो, वहां से कहीं शुभ समाचार आपको मिल जाए। आप हो सकता है विवाह के इच्छुक हो और वहां से कहीं शुभ समाचार आपको मिल जाए। किसी भी प्रकार से आप रिपोर्ट, अपने मेडिकल रिपोर्ट करवाई और उसकी प्रतीक्षा में आप हैं, और आपको वहां से कहीं शुभ समाचार मिल जाए कि हाँ रिपोर्ट अच्छी आई। तो वृश्चिक राशि के लिए शुभ संदेश, शुभ समाचार के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ लाभ है भाई। देखिए, शुभ समाचार है तो सीधी सी बात है, लाभ है, लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता के योग हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से और ज्यादा सौहार्द के बढ़ने के योग हैं, और ज्यादा करीबी के, और ज्यादा मजबूती के योग हैं, आप लोग के और ज्यादा करीब आने के योग है। पारिवारिक स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक भी। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रख लीजिए केवल। यदि आपकी राशि धनु है तो आप केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए, अन्यथा मुझे कोई चिंता, कोई समस्या आपके लिए नहीं दिखती है, बाय गॉड ग्रेस। देखिए, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। घर परिवार की स्थिति और ज्यादा मजबूत बनती हुई नजर आती है, और ज्यादा प्रेम घर परिवार में बढ़ता हुआ नजर आता है। धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक कंटेंट में आपकी रुचि बढ़े, ऐसा मुझे आपके लिए नजर आता है। आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है। थोड़ा बहुत खर्चा भी आपका ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वो आपको तंग नहीं करेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो धनु राशि के लिए केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है ये सप्ताह। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में कहीं ना कहीं आएगा। नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, नई योजनाएं, नई प्लानिंग बनाकर उन पर चलकर आप सक्सेस भी हो सकते हैं, ये भी मुझे आपके लिए दिखता है। पदोन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है, उन्नति के योग है, प्रतिष्ठा वृद्धि के योग है, और अच्छी बात यह कि यात्राओं के योग भी हैं। अब यात्राओं में अच्छा क्या, तो यह अच्छी बात यह है कि पहली बात तो यह कि आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपकी असफलता हो। भाई, नौकरी के उद्देश्य से, नौकरी लगने के उद्देश्य से, एग्जाम के उद्देश्य से, पढ़ाई के उद्देश्य से, डॉक्टर को दिखाने के उद्देश्य से, पारिवारिक
एंजॉय करने के उद्देश्य से, शांति पाने के लिए कहीं जा रहे हो, जिस भी उद्देश्य से यात्राएं हो रही है मकर राशि के लिए, ये पहली बात तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो उद्देश्य है वो मुझे ये दिखता है कि परिवार के साथ आप कहीं तीर्थ या फिर कहीं धार्मिक जगह पर जाएं, ऐसे ज्यादा योग है। धन, आय, इनकम, पैसा मकर राशि के लिए बढ़ने वाला है, तो तैयार रहें। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि नई योजनाएं आप जो है वो बनाएंगे, नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी, नई योजनाओं पर आप चल करके सक्सेस भी होंगे। और ये योजनाएं यदि खास तौर पर धन को लेकर, आपके कार्य को लेकर, जैसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर के है, तब तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, निसंदेह तब आपको जो है वो ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें यदि आप किसी प्रकार की योजना बना रहे हो सकता है नौकरी चेंज करने की योजना बना रहे हो सकता है बिजनेस में कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हो, जो भी आप योजना बना रहे हो उन योजनाओं में आपको लाभ मिल जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से धन का, आय का, इनकम का, पैसों का तो लाभ है ही, आर्थिक स्थितियां तो मजबूत है ही, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। और पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक एटमॉस्फेयर, पारिवारिक माहौल और ज्यादा मजबूत मुझे आपके लिए बनता हुआ, होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और मकर राशि के बाद फाइनली कुंभ राशि की बात, माफी चाहूंगा, कुंभ राशि के बाद यदि फाइनली मीन राशि की बात यदि करें, तो मीन राशि के लिए मैं कहूंगा कि शुभ संकेत, शुभ संदेश, शुभ समाचार आपको जो है यहां पर सुनने को मिलेगा। तो अच्छा सुनने के लिए तैयार हो जाए। और निसंदेह यदि शुभ समाचार मिलेगा तो सीधी सी बात है कि आप जो चाहते हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पालें, उस कार्य में आप सफल हो जाएं, है ना। तो आपके लिए समय आपकी सफलता का है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। थोड़े बहुत खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, हालांकि उन खर्चों से आपको कोई समस्या होगी ऐसा कुछ मुझे खास नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत खर्चों पर थोड़ा सा आपको संयम बरतना है। बाकी अन्यथा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए वक्त, ये समय जो है बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा आपको करीब लाने वाला नजर आता है। यदि परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी पारिवारिक तौर पर, धन को लेकर, संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, तो वो भी यहां पर मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो मीन राशि के लिए अभी ये समय, ये वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, जो साप्ताहिक राशिफल है वो कैसा होगा, वीकली राशिफल कैसा होगा, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा, इस बारे में मैंने आपको समझाया और बताया। यदि आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको पसंद आया है और समझ में आया है, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।